नमस्कार दोस्तों। देखिए, काफ़ी दिनों से जिस घड़ी का इंतज़ार था वो बिल्कुल आपके सामने आ चुकी है और उम्मीद करता हूँ सभी लोग अपनी बेहतर तैयारी के साथ में अपनी परीक्षा देने के लिए तैयार होंगे, तत्पर होंगे। दोस्तों, आज मैं बहुत ज़्यादा आपका समय ख़राब करने की जगह 2-3 बातें बताना चाहूँगा जिनका आप लोगों को विशेष रूप से ध्यान रखना है। हालांकि आप सब लोग जो है अपने आप में समझदार हैं, लेकिन फिर भी एक तो आपका जो आवश्यक सामग्री है जो जो आपको लेकर के जानी है उसको एक बार चेक लिस्ट बना करके सब बिल्कुल से साथ में लेकर के जाएं। कोई चीज़ ऐसी नहीं हो कि आप भूल जाएं और बाद में आपको वहाँ तकलीफ़ उठानी पड़े। इसके अलावा दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि पूरे कॉन्फिडेंस के साथ में जाएं। आज रात भर या जो भी परीक्षा आपकी जिस दिन है उस परीक्षा के एक दिन पहले एकदम रिलैक्स होकर के पूरा आराम से नींद लें और नींद लेने के बाद में पूरे तल्लीनता के साथ में प्रातःकाल उठ करके और एक नए जोश के साथ में अपने परीक्षा के लिए आप निकलें। कई लोग हैं जिनकी कल होने वाली परीक्षा है, कई की अगले दिन होने वाली परीक्षा है, तो जब भी आपकी परीक्षा है उसके एक दिन पहले आपको थोड़ा सा अपने आप को जो है बिल्कुल मन के साथ में तैयार करना है, मानसिक रूप से तत्पर आपको रहना है। दोस्तों, पेपर हाथ में आने से पहले भी और बाद में भी आपको बिल्कुल भी पेपर को लेकर के जो है परेशान नहीं होना। ध्यान रखिए, पेपर में पहला प्रश्न भी ऐसा हो सकता है जो आपकी पहुंच से बाहर हो और लगातार कई प्रश्न ऐसे हो सकते हैं जो आपके लिए बहुत ईजी हो। लेकिन इन चीज़ों को न तो आपको बहुत ईजी होने पर ऐसे लेना है कि चलो मैं तो सब कुछ कर दूंगा, क्योंकि सब कुछ करने के चक्कर में आगे माइनस मार्किंग हो जाती है। और कुछ प्रश्न अगर मान लीजिए ऐसे आ जाते हैं जिनको हम नहीं कर पा रहे, हमारी पहुंच के बाहर हैं, तो उनको लेकर के भी परेशान नहीं होना है, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन वो होते हैं जो आपकी पहुंच में होते हैं, मिनिमम क्वेश्चन वो होते हैं जो पहुंच से बाहर होते हैं। इसलिए उन प्रश्नों को लेकर के बिल्कुल भी तनाव दबाव में नहीं आए। पेपर हाथ में आने के बाद में कई लोग पेपर को देख करके ही तनाव दबाव में आ जाते हैं, तो वो नहीं आना है। पूरे कॉन्फिडेंस के साथ में, अपने आत्मविश्वास के साथ में अपनी परीक्षा में बैठना है। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग जो है पूरी तैयारी के साथ में, पूरे आत्मविश्वास के साथ में परीक्षा कक्ष में बैठेंगे। परीक्षा देते समय ये आपको ज़रूर ध्यान रखना दोस्तों कि एक एक प्रश्न को पढ़ते हुए पूरे पेपर को पढ़ने के चक्कर में कभी नहीं रहना चाहिए। उस चक्कर में कई बार क्या होता है कि पेपर पढ़ने में हमारा समय पूरा हो जाता है, और अगर उसमें कई प्रश्न ऐसे आ गए कि जिनके जवाब अपने को नहीं आ रहे, तो जो आ रहे हैं उनके भी हम भूलना शुरू हो जाते हैं। इसलिए पेपर को लेकर के एक साथ आप एक एक प्रश्न को पढ़ते जाएं और जो प्रश्न आपको आता है उसको राइट करते जाएं। उससे क्या होगा कि कॉन्फिडेंस आप में डेवलप होगा कि काफ़ी प्रश्न आपने सही कर दिए, और फिर दोबारा राउंड के अंदर आप सेकेंड नंबर पर उन प्रश्नों को जिनको आप नहीं कर पाए उनको दूसरे राउंड में सही करने का प्रयास करें। मैंने एक दिन एक वीडियो डाला था कि किस तरह से प्रश्नों को चिन्हित करना, तो वैसे चिन्हित करके भी आप जो है अपनी प्लानिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये कुछ सामान्य सी बातें थी कि आप लोगों को पेपर को पूरे मन से देना है और किस तरह से जो है एक एक प्रश्न को पढ़ते हुए जितने उत्तर आते हैं अपने को देते हुए जाना। दूसरी बात ये है कि पेपर का जो लेवल है उसके ऊपर आपकी स्कोर जो है डिपेंडेंट होता है। इसलिए कई लोग भ्रमित नहीं हो कि पिछली बार इतनी परसेंटेज गई थी तो इस बार इतनी जाएगी, उससे ज़्यादा जाएगी तो मेरे को बहुत ज़्यादा करने चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। पेपर के लेवल के अनुसार परसेंटेज घटती और बढ़ती रहती है, कट ऑफ घटता और बढ़ता रहता है, इसलिए उसको लेकर के कोई चिंता नहीं करें। दोस्तों, लास्ट मेरा आप लोगों से सुझाव है कि आप लोग पेपर देने को लेकर के सीरियस रहें, साथ में अपने मन और मस्तिष्क के अंदर ये भाव रखें कि जो कुछ आप करके जा रहे हैं एकदम परफेक्ट करके जा रहे हैं। माइनस मार्किंग से बचें। अगर आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा कि इसका उत्तर आप हल्का सा भी सही नहीं मान पा रहे, तो फिर उसको माइनस मार्किंग में जाने से रोकने के लिए आप अपने आप को रोकें, बचाएं। क्योंकि माइनस मार्किंग से कई बार कई लोग सही प्रश्नों को जो है माइनस में करवा करके अपनी जीत को भी हार की तरफ ले जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना, अपने को पूरा प्रयास करना है कि जो प्रश्न आए वही करें। और दोस्तों, इसके साथ ही आप सभी लोगों को मेरी तरफ से ढेरों शुभकामनाएं। आप सभी लोग जो है निश्चित रूप से अपनी परीक्षा में सफलता प्राप्त करें और एक विजेता बनकर के अपने सपने को और अपने माता पिता को सपने को साकार करें। इसी आशा और उम्मीद के साथ में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और हार्दिक शुभकामनाएं ग्रेड 2 शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए। थैंक यू।